हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीवन दर्शन क्लासेस। आज आप लोग पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जैसे कि आप लोग पहले से ही पढ़ चुके होंगे, न्यूमेरिकल्स कुछ करेंगे हम लोग। जैसे 2 पॉइंट दिया हुआ है, उन 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो क्या है, -4,5 एंड 2,-3। एज वी नो द डिस्टेंस बिटवीन देम इज x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो क्या होगा, तो मैं जानता हूँ सर ये x2 है, ये क्या है, ये कुछ नहीं तो x1 y1 है, और ये x2 y2 है ना। सो x2 - x1 मीन्स 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो डैट्स वाई हमने लिखा है 2 + 4 दैट इज होगा होल स्क्वायर, और ये -3 -5। ठीक है, अब 2 + 4 6 का स्क्वायर 36, ये 8 64। हम जानते हैं ये 100 होता है, और रूट अंडर कर देंगे तो 10 यूनिट्स। अब देखो हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक पॉइंट है P जो A के साथ भी उतने ही डिस्टेंस पे है जितना वो PB के साथ है। इसी को बोलते हैं इक्वी डिस्टेंस। एक पॉइंट जो 2 पॉइंट्स के साथ इक्वी डिस्टेंस में, मतलब इसके साथ भी उतना ही डिस्टेंस है जितना इसके साथ है। और बोला गया था कि P जो है वाई एक्सेस पे है, तो इसका मतलब इसका जो पॉइंट होगा क्या होगा, 0, y हो जाएगा। ठीक है, पी ए का डिस्टेंस निकाल दो, तो हम जानते हैं रूट अंडर कर देंगे सर x2 - x1, तो 0 - 12 करो या 12 - 0 एक ही बराबर है, तो 144 हो जाएगा। और y - 3 करो या y+3 हो जाएगा, तो ये हो गया -3 - 5, और जिसको माइनस को कॉमन निकाल दोगे तो 3 + y रह जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, 9 + y² + 6y हो गया। अब ये रूट अंडर y² + 6y + रूट अंडर 153। पी भी क्या हो जाएगा सर, 0 - 30 is 169, और y - 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो डैट इज 4 + y² - 4y हो गया। अब ये y² - 7y + a। अब पी ए इक्वल्स टू पी बी डिस्टेंस को बराबर कर दो, दोनों का जो स्क्वायर रूट है दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देना। तो क्या हो जाएगा, एक तरफ आ जाएगा y² + 6y = 153, जो पूरा लिख दिया मैंने, और y² - 4y + 173। ठीक है, y² को काट दो, 6y + 153 - 4y + 173। ठीक है, 6 + 4 दैट इज 10y, और 153 दैट इज 20। सो y इक्वल्स टू हाउ मच, 2 हो गया। और ये y इक्वल्स टू 2 है, तो p का पॉइंट क्या हो जाएगा, 0,2 हो जाएगा। सो लेट्स गो टू द अनदर क्वेश्चन जो दिया हुआ है PQR। मुझे प्रूव करना है कि ये कोलिनियर होना चाहिए। कोलिनियर का मतलब ये होता है PQR दोनों एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं, P से Q के बीच में जितना डिस्टेंस है और Q से R के बीच में जो डिस्टेंस है दोनों इक्वल होना चाहिए, तब बोलेंगे हम लोग PQR इज अ कोलिनियर। तो हमने PQ का डिस्टेंस को पता किया है, रूट अंडर 5 - 6, तो -1 का होल स्क्वायर दैट इज 1 ही हो गया। अब 5 - 4 कर दो या 4 - 5 कर दो, जब भी स्क्वायरिंग करेंगे तो पॉजिटिव नंबर ही आना है, तो ये 1² हो गया दैट इज इक्वल्स टू √2। हमने QR का स्क्वायरिंग किया तो क्या आया, 4 - 5 दैट इज -1 का 1² ही हो जाएगा, और 3 - 4 इज -1। देखो हम यहाँ पे 1² लिखे हैं, हम चाहे तो इसको 4 - 3 भी लिख सकते हैं, डेट इज 1 का स्क्वायर, और 5 - 4 का 1 का स्क्वायर। ठीक है, सेम ही चीज़ हो गया, और √2। अब ये PR इन दोनों के बीच का डिस्टेंस किया तो मैं कितना आया, 2√2। तो हमने ये देखा कि PQ + QR, जब हम PQ और QR को प्लस कर रहे हैं तो मेरे पास √2 + √2 जो कि 2√2 आ रहा है, जो कि PR के बराबर है। तब हम ये कंक्लूड करते हैं PQR एक लाइन में है और ये लोग कोलिनियर है। ठीक है, मेरे पास एक पॉइंट दिया हुआ है A 2, -√3, 2 - √3, √3 + 1, B पॉइंट है 1, 0, और C पॉइंट है 3, 2। मुझे पता करना है डिस्टेंस, वही इक्वी डिस्टेंस दिया हुआ, तो हमने AB का डिस्टेंस पता किया जो कि मेरा 2 - √3 और ये -1 इससे किया। फिर उसके बाद क्या किया, प्लस यहाँ पे देखो ये x कोऑर्डिनेट था। ठीक है, ये पूरा पार्ट x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट था ना A का, वही x कोऑर्डिनेट B का ये था। तो हम 0 - √3 + 1 करो या √3 + 1 -0 हो गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें हमारा सर, बहुत आसाम से हो जाएगा कि √3 + 1 का होल स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो सब काटाकोटी करके 2√2 आ जाएगा। BC का पॉइंट क्या हो जाएगा, वही 2√2 आ गया। अब दोनों डिस्टेंस सेम हो गया। अब CA करेंगे, सो CA का डिस्टेंस कितना आया, 2√2 आ गया। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि ये तीनों पॉइंट जो है का सेम डिस्टेंस है, और हमें यही पता करने के लिए बोला गया। देख सकते हैं 2√2 2√2 2√2, इट इज़ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। अब देखो हमारे पास 5वें क्वेश्चन में एक सवाल दिया गया था, एक पैरेललोग्राम दिया गया था। ठीक है, यहाँ पे -1, 1 ऐसा पॉइंट दिया, B जो है 8, 8 दिया, C जो है 6, 1 दिया, और D जो है x, y दिया। तो मुझे बोला गया है ये जो D पॉइंट है उसको पता करना है। तो मैंने क्या किया, A और C का मिड पॉइंट फॉर्मूला से O पॉइंट पता कर लिया। तो क्या होगा, -1 + 6/2 हो जाएगा। फिर ये 1 + 1 दैट इज़ 1 + 1 = 2। ठीक है, तो सब मिला के O पॉइंट कितना आया, इतना आया। ठीक है, मेरे साथ साथ चलते रहो, O पॉइंट आया, यहाँ तक हो गया 5/2, 1। अब मुझे बताओ D और B के बीच का मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होगा, वही x + 8/2 y + 8/2।
तो ये इतना आ गया। अब दोनों का मिड पॉइंट फॉर्मूला का वैल्यू हमको दिया हुआ 5/2, 1, तो दोनों के साथ इक्वेट करेंगे। ये जो x + 8/2 है उसको हम 5/2 के साथ इक्वेट करेंगे और x + 8/2 = 5/2 हो गया। मेरा x का वैल्यू आ गया -3। सेम y + 8/2 को हम 1 के साथ इक्वेट करेंगे तो y का वैल्यू आ गया -6। तो मेरा पॉइंट क्या हुआ -3, -6। ओके, अब हमें बोला गया है यहाँ पे एक लाइन दिया गया था, ठीक है। जैसे देखो ये सपोज ये एक लाइन है, कोई लाइन है और हमें बोला गया है इसके परपेंडिकुलर एक दूसरा लाइन है। मान लो ये लाइन जो है P है, ये P लाइन करके कोई होगा। P मान लो A लाइन कोई है, इसको मान लेते B लाइन है। ये जो B लाइन है ना A के साथ परपेंडिकुलर है। मुझे इस A लाइन का इक्वेशन जो है, इस B लाइन का जो इक्वेशन है वो दिया हुआ है, जो कि 3x - 8y + 4y = 0। मुझे बोल रहा है इस लाइन का इक्वेशन पता करो। अब इस लाइन का इक्वेशन कैसे पता करूँ मैं, तो इस लाइन का इक्वेशन कैसे पता किया जाए। और साथ ही साथ मुझे ये बताया गया है कि जो ए लाइन है ना, उस ए लाइन का एक्स इंटरसेप्ट दिया हुआ है प्लस ये 11 दिया हुआ है, ठीक है। तो मुझे इस बी लाइन का इक्वेशन तो पता है, तो इस बी लाइन का इक्वेशन पता है तो इसका स्लोप पता करो। कैसे किया मैंने, इस को इक्वेशन फॉर्म में लिख दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया y का वैल्यू 3x - 8y, तो 3x + 4 = 8y, y = इतना इतना। तो ये क्या वैल्यू है, 3/8 इज अ स्लोप, 3/8 हो गया। और m1 × m2 = -1 हो गया, तो m2 क्या हो जाएगा -8/3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया सर। तो क्योंकि देखो ये दोनों परपेंडिकुलर थे तो मेरा ए लाइन का स्लोप निकल गया। और जब ए लाइन का स्लोप भी निकल गया और मुझे ए लाइन का एक्स इंटरसेप्ट दिया होता है, एक्स इंटरसेप्ट का मतलब जो एक्स पॉइंट पे होगा वो, और उसका पॉइंट क्या होगा 11,0, एक्स इंटरसेप्ट 11,0, वाई इंटरसेप्ट नहीं है, एक्स इंटरसेप्ट है। ठीक है, जब एक्स इंटरसेप्ट का पॉइंट भी पता चल गया, स्लोप भी पता चल गया, तो मैं इक्वेशन बना लूँगा y - y1 = m, x - x1, y - 0 -8/3, और ये तुम्हारा 8x + 3y = इतना आ जाएगा। अब देखो दूसरा फॉर्म एक दिया हुआ क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ अ लाइन हुज एक्स इंटरसेप्ट इज -3 एंड विच इज पैरेलल टू 5x + 8y - 7 = 0। अब देखो ये एक लाइन दिया हुआ है, इस लाइन का इक्वेशन दिया, इक्वेशन ऑफ अ लाइन हुज एक्स इंटरसेप्ट इज -3। देखो एक इक्वेशन ऑफ अ लाइन जिसका एक्स इंटरसेप्ट दिया हुआ है, तो साफ बात है उसका कोई पॉइंट क्या होगा -3,0 विच इज़ पैरेलल टू ये इस लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, ये ए लाइन है, ये बी लाइन है, ये बी लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है। अब ये ए जो लाइन है वो उसके पैरेलल है, तो ये ए लाइन बी लाइन का हम स्लोप पता कर लेंगे, तो वो मेरा ए लाइन के बराबर होगा। जो मेरा ए बी लाइन का स्लोप है वो -5/8 आ गया। तो ए लाइन का मुझे पॉइंट भी पता है और स्लोप भी पता है। पॉइंट ये है -3,0 और स्लोप ये है -5/8। y - 0 = -5/8 x + 3। ठीक है, y - 0 क्या है, ये वाला पॉइंट, ये जो 0 है इसको मैंने y - y1 वो वाला फॉर्मूला 2 पॉइंट फॉर्मूला लगाया, y - y1 = m की जगह हमने -5/8 रखा, और x - x1 होता तो ये -3, तो x + 3 हो जाएगा। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो मेरा आ जाएगा फॉर्मूला 5x + 8y + 15 =